रामचरितमानस तो हम सभी श्रवण कर ही रहे हैं, आधार हमने रामचरितमानस का लिया है, लेकिन जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, ऐसे तुलसीदास जी कैसे तुलसीदास बन गए? इनके जीवन की यात्रा इतनी सरल नहीं रही। एक साधारण छोटा सा अनाथ बालक ऐसे ही तुलसीदास नहीं बन गया। बहुत कुछ इन्होंने अपने जीवन में सहा है। हम ऐसे तुलसीदास जी का पावन चरित्र आज श्रवण करेंगे कि इन्होंने ऐसी रामचरितमानस हम सबको दे दी कि हम सब अपने जीवन में उस रामचरित्र का आश्रय लेकर अपने जीवन को दिव्यता की ओर लेकर जा रहे हैं, जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे तुलसीदास जी कौन थे? कहते हैं ये तुलसीदास जी भविष्य पुराण में भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि तुलसीदास कौन होंगे देवी? वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा भाषा रूपां करिष्यति। भविष्य पुराण में भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, साक्षात ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ही कलयुग में तुलसीदास जी का रूप धारण करके आएंगे। और रामचरितमानस जो संस्कृत भाषा में रामचरित्र गाया गया है, उसको वह अपनी ग्राम्य भाषा में रचना करेंगे। ऐसे हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस लेखन का उन्हें सौभाग्य मिलेगा। तो पहले ही भविष्य पुराण में भगवान शिव कह चुके थे अपनी इस बात को, और भक्तमाल में भी श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा है, कलि कुटिल जीवन रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, कलि कुटिल जीवन रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास के रूप में कलयुग में आकर भक्तों के संतप्त मन को प्रफुल्लित करेंगे, सिंचित करेंगे। और कहते हैं संवत्सर 1554 में श्रावण शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को श्री सरयू पारायण पारासर गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ, आत्माराम दुबे जी के यहाँ, माता हुलसी जी के यहाँ श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ। यहीं प्रयाग क्षेत्र के पास ही उनका जन्म हुआ, राजापुर ग्राम के पास। तो ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि इनके पिता गांव के मुखिया थे। धन धान्य की तो संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, मुखिया थे गांव के। माता हुलसी देवी परम दिव्य गृहिणी, इनके यहां कोई संतान न थी। तो खूब इन्होंने तप किया, आराधन किया, भगवान का अनुष्ठान किया, और उस तप बल से श्री तुलसीदास जी का इनके गृह निवास पर जन्म हुआ। महापुरुष एक बात कहते हैं कि इस अस्तित्व में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे साधक, भजन करने वाली आत्माएं इस आकाश मंडल पर भ्रमण कर रही हैं, लेकिन वो सोचती है कि हमें इस पृथ्वी पर कोई ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी दंपति मिले, ऐसे कोई पति पत्नी हमें मिले जिनके यहां हम जाकर, जिनको माध्यम बनाकर हम जन्म धारण करें और तपस्या कर सकें, भगवान का भजन कर सकें। लेकिन आज आप देखें कलयुग के प्रभाव से कि दंपतियों के जीवन में तप नहीं है, सात्विकता नहीं है, भगवत आराधन नहीं है। आधुनिक समाज को आप देखें कि माताएं बालक को जन्म देने से पहले अपने फोन चला रहे हैं या जो भी कुछ है, आधुनिक समाज को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जब शिशु उनके गर्भ में है तो उनकी कैसे वह समय व्यतीत होता है। आज क्यों नहीं स्वामी विवेकानंद आ रहे हैं, आज क्यों नहीं महाराणा प्रताप आ रहे हैं, आज क्यों नहीं लक्ष्मीबाई
महारानी लक्ष्मीबाई आ रही हैं, आज क्यों नहीं नानक जी जन्म ले रहे हैं, आज क्यों नहीं बुद्ध का अवतार हो रहा है? क्योंकि तपस्वी माता पिता नहीं है, तो कहां से फिर वह ओजस्वी संतति आएगी? आज तप नहीं हमारे जीवन में, आज अनुष्ठान नहीं, आज पवित्रता नहीं, और जब ये सब दिव्यताएं नहीं है तो दिव्य बालक का जन्म कैसे होगा? और जब दिव्यताएं जीवन में नहीं होगी तो सनातन का विस्तार करने वाला कौन होगा? और यदि सनातन ही नहीं होगा तो हम सब अपने राम की कथा कैसे सुनेंगे, कैसे गायन करेंगे, कैसे हम राम की ओर, कौन है राम का गुणगान करने वाला फिर?